اللہ का दोस्त। नए स्कूल में आज मेरा पहला दिन था। इसी वजह से मैं बहुत खुश था और डरा हुआ भी। इसी खुशी में मैंने अपना नाश्ता भी बराए नाम किया और पहले ही दिन वक्त पर स्कूल पहुंच गया। स्कूल में कदम रखते ही सामने प्रिंसिपल ऑफिस पर मेरी निगाहें जम गई। अगले लम्हे में मैं अंदर गया। मैं इस्लामियात पढ़ाता नहीं, सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने नए स्कूल के प्रिंसिपल से कहा। मैं समझा नहीं। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा वजाहत कर दें। इस लम्हे चपरासी ने चाय लाकर टेबल पर रखी और चाय का कप उठाकर प्रिंसिपल साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। बात यह है जनाब, इस मजमून की अफादियत मुताले में नहीं, इसे समझने में और इस पर अमल करने में है। इस मजमून का मकसद तालिब इल्म को ये बताना है कि माशरा अफराद से बनता है, लिहाजा हर फर्द अपनी जगह अहमियत रखता है। फर्द माशरे की इमारत में लगी ईंट की तरह है। ईंट जरा भी टेढ़ी लगी तो इमारत में कमी जरूर आएगी। ये मजमून बताता है कि अच्छा इंसान क्या होता है, इस्लाम क्या है, हमें अपने माशरती निज़ाम और ज़िंदगी को इस्लामी असूलों के मुताबिक कैसे ढालना चाहिए। इसका मकसद तालिब इल्म को सच्चा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी बनाना है, क्योंकि हर तालिब इल्म मुसलमान होने के साथ साथ एक पाकिस्तानी भी है। इस नाते इसकी पहचान सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तानी होनी चाहिए। बहुत दिलचस्प थ्योरी है। प्रिंसिपल साहब ने चाय का घूंट लेकर कहा, थ्योरी नहीं, ये तो हालिस अमली बात है। मैंने जोर देकर कहा, मसलन उस्ताद की हैसियत से इज्जत और एहतराम मेरा हक है, लेकिन मेरी इज्जत करना मेरे तुलबा का फर्ज भी है। अगर वो इसे अपना फर्ज समझे तो मेरा ये हक कभी मसला बनेगा ही नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, प्रिंसिपल साहब ने कहा, लेकिन मेरा नजरिया ये है कि हमें नई नस्ल को बेहतर बल्कि बेहतरीन पाकिस्तानी बनाने पर जोर देना चाहिए। ये तो मरहले हैं जनाब। जो अच्छा शहरी बनेगा वो अच्छा पाकिस्तानी भी बनेगा। हमें नई नस्ल को इनकी पहचान बतानी चाहिए कि इनकी हकीकत क्या है, इनका ताल्लुक किस उम्मत और किस कौम से है। इन्हें हर लम्हा अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी पहचान बनाती हैं। हम तरक्की में चंद कदम पीछे हैं, इसलिए कि हमने अपनों की बजाय अगयार की तकलीद शुरू कर दी। बहुत हो। प्रिंसिपल साहब की सताइशी कलामात ने मेरे अंदर नई रूह फूंक दी। लेकिन आपने एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर देना है, वो है मेहनत, जिसके ना होने की वजह से हम तरक्की से महरूम हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर मगरबी अक़वाम हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं। वाकई ये बहुत शानदार आइडिया है। मैंने प्रिंसिपल साहब की बातों की ताकीद की। मेहनत से जी चुराना और कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत की बजाय शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करना हमारी बहुत बड़ी कमजोरी बन चुका है। हमें नई नस्ल के जहन में मेहनत को बढ़ाना होगा, इन्हें मेहनत की अजमत का यकीन दिलाना होगा। शुक्रिया शहाब साहब, मैंने ख्यालात की कदर करते हुए कहा। अब ये आपका काम है कि आप नई नस्ल को किस अंदाज में अपना हम ख्याल बनाते हैं। प्रिंसिपल साहब ने अलविदाई कलामात कहे। बस आप अपनी जिम्मेदारी संभालें। 10 बजे आपने क्लास लेनी है। मैंने उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आपको हर मरहले पर, हर मामले में मेरा ताउन हासिल होगा। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए। क्लासरूम में खूब शोर शराबा था। तमाम बच्चे अपनी आदत और फितरत के मुताबिक गप्पे हाँक रहे थे। मैंने कमरे में कदम रखा तो सबको सांप सूंघ गया। सबके सब खामोशी से सीधे बैठ गए। फिर अचानक क्लास की दाएं जानब क्लास स्टैंडर्ड की आवाज गूंजी। यकीनन ये क्लास मॉनिटर था। इसकी आवाज सुनकर सब बच्चे बादब खड़े हो गए। सिट डाउन प्लीज। सब बैठ गए। शायद आप जानते हो कि मैं आपका इस्लामियात का नया उस्ताद हूँ। चंद बच्चों की आवाज आई, आज पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूँ और आज कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। मेरा असूल है कि पहले मैं खुद को अपनी क्लास में मुतारिफ कराता हूँ, फिर खुद अपने शागिर्दों से तारुफ हासिल करता हूँ, क्योंकि उस्ताद का शागिर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। उस्ताद मुअल्लिम होता है। इसका काम इल्म व आगाही देना है। यही काम घर में माँ बाप भी करते हैं। इस लिहाज से कहा जाए तो उस्ताद बाप की जगह होता है और मेरे नज़दीक उस्ताद ही बेहतरीन दोस्त है। शागिर्दों को उस्ताद का एहतराम करते हुए इससे बेतकल्लुफ भी होना चाहिए, ताकि वो अपने मसाइल पर उस्ताद से बात कर सकें, उससे मशवरा ले सकें और उस्ताद उनकी रहनुमाई कर सके। चंद लम्हे क्लास में खामोशी छाई रही। फिर कुछ मिली जुली आवाजें उभरी। थैंक यू सर। अब मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम शहाब हैदर है। सहाफत में मास्टर्स किया है, मगर अमली तौर पर तदरीसी मैदान में आ गया। पढ़ाना मेरा प्रोफेशन ही नहीं, बल्कि इससे मुझे दिली तमानियत मिलती है। और मैंने इस्लामियात का मजमून इसलिए मुंतखब किया है कि आपको पुरफतन दौर में हकीकी इस्लाम से आगाह करूं और आपको मुहिब्बे वतन शहरी बनाऊं। अब आप लोग बारी बारी अपना तारुफ करा दें। मैंने पहली कतार में दाहिनी जानब बैठे लड़के की तरफ इशारा किया।
सर मेरा नाम उमर अहमद है, मेरे अब्बू का नाम हयात अहमद है, वो एक बैंक मैनेजर हैं। उसके वालिद का सुनकर सारी क्लास पर रौब तारी हो गया। इतने में दूसरा लड़का खड़ा हुआ। मेरा नाम हमजा है, मेरे अब्बू एक प्राइवेट फर्म में जनरल मैनेजर हैं। ओ ये भी मैनेजर, मेरे मुंह से निकला। इसके बाद तीसरा लड़का खड़ा हुआ। वो पहले दोनों से कम नजर नहीं आ रहा था। मुझे ज़ीशान कहते हैं। मेरे अब्बू एक ताजर हैं, इनका कपड़े का बिजनेस है। इन सब के तारुफ में हैरान कुन बात इनका बैकग्राउंड था, जिसे वो फखरिया अंदाज में बयान कर रहे थे। ये बात मुझे अच्छी न लगी। आगे भी तारुफ हुआ। तमाम लड़के आला और खाते पीते घरानों के चश्मो चराग साबित हुए, क्योंकि ये एक महंगा और मयारी स्कूल था। गरीब लोगों के बच्चे तो इसका सिर्फ सोच ही सकते थे। अभी इन्हीं ख्यालों में मगन था कि एक लड़का जो लाइन के आखिरी डेस्क पर बैठा था उठकर खड़ा हुआ। इसका चेहरा एतमाद से आरी नजर आ रहा था। मैंने उसे तारुफ कराने का कहा तो वो कदरे हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरा ताल्लुक के काम से घराने से है। क्लास के तमाम लड़के उसका मुंह तकने लगे और वो नर्वस होने लगा। आपके अब्बू क्या काम करते हैं? मैंने तजस्सुस से पूछा। जी वो अल्लाह के दोस्त हैं। इसका जवाब सुनकर क्लास में कहके गूंजने लगे। मेरी संजीदगी से खामोश हो गए। अल्लाह के दोस्त? वो कैसे? क्या आप उसकी वजाहत करना पसंद करेंगे? जी वो मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो मेरे अब्बू भी अल्लाह के दोस्त हैं, क्योंकि वो अपने हाथ से कमाते हैं। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि मेरी फीस अदा कर सकें और मुझे बेहतर से बेहतर तालीम दिलवा सकें। वो कहते हैं कि तुम खूब मेहनत करो और बड़ा आदमी बनना। इसका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। इस कदर पुख्ता यकीन के लोग देखकर दिल को सुरूर मिलता है। मैंने उसे शाबाश दी और पूरी क्लास से मुखातिब हुआ। वाकई हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। मेहनत की अजमत और बरकत से कौन वाकिफ नहीं है। आपके अब्बू का मकाम बहुत बुलंद है, आपको इस पर फख्र होना चाहिए। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ की कमाई से खाया करते थे। मेरी बात सुनकर पूरी क्लास मोहम्मद अली को रश्क की निगाह से देखने लगी। मोहम्मद अली भी पुरसुकून नजर आ रहा था। मुझे खुशी थी कि मैंने पहले ही दिन क्लास को मेहनत की अजमत समझा दी थी।